वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो रीडिंग कर रही हूँ कि जो आपका पर्सन है वो आपके साथ सिंसियर है, लॉयल है। जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में है या नहीं, आप जिस पर्सन के बारे में भी सोच रहे हैं ये उसके लिए है। ये है कि वो टाइम पास कर रहे हैं या वो वाकई आपके पास आना चाहते हैं या आपको वाकई अपनी ज़िंदगी में कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं। यहाँ 2 पाइल्स हैं। ये नंबर 1 है एथरल विजन, ये नंबर 2 है ए वेट टैरो 1 और 2। और मैं एंजल ऑरिकल कार्ड से आपके मैसेजेस निकालूंगी। तो आप यहाँ पॉज कर लें 38 सेकेंड पे, क्योंकि मैं ज़्यादा देर रख नहीं सकती हूँ क्योंकि टाइम की बहुत कमी होती है। आप देख लें, ये 1 है, ये 2 है। आप यहाँ पॉज कर लीजिए। तो अब हम चलते हैं पायल नंबर 1 की तरफ। पायल नंबर 1 कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे और हर चीज़ आप चाहते होंगे कि आपके मुताबिक हो, लेकिन अगर कोई चीज़ ना हो तो प्लीज़ आप उसको एक्सेप्ट नहीं करिएगा। अगर सेंसिटिव है तो आप मत देखिएगा, ठीक है? क्योंकि हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। सबसे पहले आया एस ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लगता है इसमें लाइट को बंद कर देना चाहिए। नहीं, आई डोंट नो इस लाइट को क्या हुआ है। उसके बाद है, उसके बाद जो दूसरा कार्ड है वो है एम्प्रेस, टॉरस, फिर है 10 ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, फिर है हेरोफेन, कैप्रिकॉन, और फिर है 3 ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर मैं आपके कार्ड देखूं और जो मैंने चीज़ समझी है या जो मैंने एनर्जी फील की है, मुझे लगता है कि आपकी जो मोहब्बत है उस पर्सन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो आपसे टाइम पास नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो इसमें एफर्ट भी नहीं डाल रहे हैं। ये है असल जो, यानी जो आपका मुझे पहला मैसेज आया। मुझे लग रहा है काफ़ी अरसे से आपका ये पेंडिंग रिश्ता है, नो कांटेक्ट भी हो सकता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये साइकिल ख़त्म हुई है, सेपरेशन के तौर में, डिवोर्स के तौर पे, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसने आप लोगों के रिश्ते को चेंज करने की कोशिश की है। एस ऑफ सोर्ड्स जो कार्ड आया है, मुझे लगता है सबसे पहले वो ये देखना चाहते हैं, क्योंकि देखें ये बात तो उनके जहन में क्लियर है कि आप उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं या आप उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी, कहते हैं ना, पोजीशन रखते हैं। लेकिन इश्यूज जो हैं वो दूसरे ये हैं कि अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए उन्हें सबसे पहले अपने आप की एनर्जी को, फोर्स को, अपने आप के अंदर के जो, कहते हैं ना, अपने आप को सुनने की ज़रूरत है। और आपका जो पर्सन है उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो अपने आप को तो सुनता है या सुनती है, क्लियर भी है, लेकिन आप अगर एक चीज़ देखें, यहाँ तलवार उसने अपने हाथ से पकड़ी हुई है, लेकिन कुछ गलत फैसले हैं जिसकी वजह से आपके रिश्ते में आगे नहीं बढ़ रहा है। यानी कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि वो पर्सन आपके साथ सिंसियर है और नहीं भी सिंसियर, इस किस सेंस में नहीं है? वो इस सेंस में नहीं है क्योंकि वो आपको कोई चीज़ नहीं दे सकता, कमिटमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने आप को नहीं समझ पाया है कि आप उसकी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी हैं या कितने ज़रूरी हैं। क्योंकि आप एक एम्प्रेस हैं, आप एक इंट्यूटिव हैं, आप एक एक्शन लेने वाला पर्सन है, आप डिफ़िकल्ट चीज़ों को ईजीली मोल्ड करने वाले पर्सन है। मुझे लगता है बहुत स्ट्रांगली आप लोगों में ये चीज़ है कि आप किसी भी मुश्किल चीज़ को बहुत ईजीली कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे बाज़ लोग होते हैं ईजी चीज़ को भी बहुत मुश्किल कर देते हैं, आप ऐसे नहीं हैं, आप मुश्किल चीज़ को ईजी कर देते हैं। अगर मैं देखूं आपका पर्सन आपसे टाइम पास कर रहा है या नहीं, टू बी फ्रैंक मुझे नहीं लगता वो आपसे टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, उनके साथ प्रॉब्लम ज़रूर है कि वो स्टेप नहीं ले सकते हैं, वो एक अलहदा
लड़ाई है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, वो आपके साथ खेल नहीं रहे। कुछ वक्त और हालात ऐसे ज़रूर रहे जिसमें वो फैसला नहीं कर पाए। 10 ऑफ सोर्ड जो है ये एक तरीके से कहते हैं ना कि एक सैडनेस भी है, डिस्ट्रैक्शन भी है, पेन भी है और एक बैक स्टैबिंग भी है। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जिनको वो उस वक्त समझ नहीं पाए जब हर चीज़ स्मूथली चल रही थी, और उन्होंने इंटेंशनली गलत फैसले किए और आपको अपनी लाइफ से निकाल दिया। क्योंकि आपका जो पर्सन है वो एक हेरोफेन है, और हेरोफेंस जो है या तो वो शादीशुदा होता है या वो किसी ऐसे संस्था या किसी ऐसे सोसाइटी से मिला हुआ होता है जहाँ पे वो कोई फैसले नहीं कर सकता, उसके फैसले दूसरे लोगों पे बहुत इफ़ेक्ट करते हैं, या वो इतना स्ट्रांग अपनी चीज़ों में है जहाँ पे वो एम्प्रेस भी उसकी लाइफ में हो तब भी वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाते हैं। और मुझे स्ट्रांगली लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी थी या जब आप लोगों का रिश्ता शुरू हुआ था, और अगर उस टाइम थर्ड पार्टी नहीं थी तो अब थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली है। मुझे ये लगता है, देखिए मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी रीडिंग में ये होता है वो स्टेप नहीं ले रहे। देखें, आप लोग अगर नो कांटेक्ट में 5-5, 6-6 साल से, तो व्हाट इज मीन बाय दैट कि वो स्टेप नहीं ले रहे हैं। अगर वो स्टेप ले रहे होंगे तो मैं यहाँ पे ये क्यों बोलूँगी वो स्टेप, मैं क्यों झूठ बोल के बोलूँगी कि वो स्टेप नहीं ले रहे हैं। वो नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब वो नहीं ले रहे हैं। हालांकि यहाँ पे लगता है कि साइकिल्स कंप्लीट हैं, लेकिन इसके बाद जो एकदम हेरोफेंड आया है ना और 3 ऑफ सोर्ड आया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, और वो ब्लॉकेज थर्ड पार्टी की सूरत में है, ट्रेडिशन की सूरत में है, या उस आदमी की अपनी मेंटली सोच ऐसी है, स्टबर्ननेस है, या अपने फेयर इतना है कि वो कोई भी फैसला नहीं करता। लेकिन मुझे यहाँ पे, मैं आपको टू बी फ्रैंक एक बात बताऊँ, मुझे कहीं पर भी इस बात का अंदेशा नहीं हुआ कि वो टाइम पास कर रहे हैं या नहीं, वो टाइम पास नहीं कर रहे। वो जब तक आपके साथ रहें, सिंसियर रहें, कोई प्लेफुल एनर्जी नहीं रही है। उसके बाद आया है 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर आया है 10 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और लास्ट कार्ड देखते हैं। आपका लास्ट कार्ड आया है 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लगता है, आपको मैं एक बात बताऊं, जितना आप दुखी है ना, आपका पर्सन भी दुखी है, लेकिन वो दुख इस बात का है, उन्हें शायद आपने उन्हें समझने में, आपने हो सकता सही समझा हो, लेकिन उन्हें ये लगता है कि आपने उन्हें सही नहीं समझा। ये उस पर्सन की एनर्जी है जिस पर्सन का आप सोच रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है आपका जो पर्सन है उसको लगता है कि आपने उन्हें सही नहीं समझा, और शायद वो अगर अपने प्यार का या अपना कोई भी इजहार करेंगे उनको आपको यकीन नहीं आएगा। क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स जो है ये एक बड़ी पेनफुल एनर्जी है, स्लीपलेस नाइट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या चल रही हैं। मुझे ये भी लगता है कि जो आपका पर्सन है उसको ये भी फीलिंग्स हैं कि वो जिस तरीके से आपके साथ आ रहा था या जा रहा था, वो उसने एक चोरों वाला काम किया, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में उसने कभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग किसी के लिए फील नहीं की थी। 5 ऑफ सोर्ड्स जो है ये एक कहते हैं ना कि ये उस एनर्जी का नाम है जो कभी भी ग्राउंडेड नहीं होते हैं। हमेशा वो अपनी सोर्ड्स, अपनी चीज़ों को अपने कंधे पे लेके नहीं होता, शोल्डर पे। अगर आपने ट्रेडिशनल टैरो देखा होगा, उसके कंधे पे सोर्ड्स होती हैं, यहाँ नहीं है। लेकिन इसके अंदर मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए ग्राउंडेड होना चाहता है। वो उसे पता है कि उसने आपको ऑन किया या रिस्पेक्ट की आपकी, आपको वो मोहब्बत नहीं दी जो आप डिज़र्व करते थे। और अब वो जिस भी के साथ भी हैं उनकी एक फैमिली बन चुकी है या आपकी एक फैमिली बन चुकी है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उनके जहन में ये बात स्ट्रांगली है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। उनको लगता है कि अगर उन्होंने सही फैसले किए होते तो शायद आप छोड़ के नहीं जाते। क्योंकि मुझे लगता है
कि आपके रिश्ते में शायद उन्होंने आपको छोड़ना नहीं चाहा, लेकिन आपने इसलिए उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वो कभी आपके साथ लॉयल नहीं। और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगता है कि उन्होंने आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट किया, आपकी फीलिंग को ऑनर नहीं किया, आपको ये एहसास नहीं दिलाया कि नहीं आप एक अच्छा पर्सन थे, आप लोग जो कर रहे थे सही कर रहे थे, लेकिन आपका जो पर्सन है वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाया उस वक्त जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर मैं देखूं जैसे कि है कि वो टाइम पास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नहीं, वो टाइम पास नहीं कर रहे हैं। वो जो भी उनकी फीलिंग उस टाइम थी आपके लिए वो स्ट्रांग थी, और आज भी वो आपके लिए सोचते हैं। उनको रातों में नींद नहीं आती है, स्लीपलेस नाइट्स हैं। इवन उनके पास 10 ऑफ कप्स हैं आपके लिए, यानी उनके इमोशंस आपके लिए बहुत बहुत हाई हैं, लेकिन वो नहीं बता सकते क्योंकि बहुत बड़ी ब्लॉकेज थर्ड पार्टी की है, ट्रेडिशन की है, या उनकी अपनी नेगेटिव सोचों की है। अब मैं देखती हूँ कि एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। It is time for you to assume your leadership power and position and lovely guide others. लीडरशिप का कार्ड आया है, मुझे पता नहीं कि उसमें हेरोफेंट की एनर्जी आई है। लास्ट कार्ड निकाल रही हूँ। Indigo and crystal children. You have a bond with children in particular. You can help children who are sensitive. मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि शायद आप लोगों का जो चाइल्डहुड था वो एक आइडियल नहीं था कुछ लोगों के लिए। प्लीज़ इसको पर्सनली नहीं लीजिएगा, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। मुझे लगता है जो चाइल्डहुड आपका नहीं रहा था, या हो सकता है उस पर्सन का नहीं रहा था, अब उनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में जो किड्स आ गए हैं, आपको इस बात का एहसास है। मुझे स्ट्रांगली वैसे लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में अगर किड्स आ गए, उनको लगता है कि जो मेरा बचपन जैसा गुजरा, मेरा चाइल्डहुड जैसे गुजरा है, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चों का भी गुजरे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनकी लाइफ जो है वो एक ऐसे कहते हैं ऑरा में या ऐसे जिंदगी के एरिया में आ गई है जहां पे वो कोई स्टेप नहीं ले सकते। एंजल आपको सबसे पहली बात कहना चाहते हैं कि आपका ये टाइम है अपनी पावर को समझने का, अपनी पोजीशन को समझने का, एंजल को समझने का और राइट फैसला करने का। उनको ये लगता है कि आप अगर बच्चों के साथ बहुत अच्छे हैं, हो सकता है आप लोग एजुकेटर हों, आप लोग टीचर हों, आप लोग हेल्थ केयर में हो, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जिसमें बच्चे हों, या आपको बच्चे बहुत पसंद हैं, या आपके अपने बच्चे हैं, या आपका चाइल्डहुड थोड़ा डिस्टर्ब गुजरा है, तो एंजल आपको कहते हैं कि जो आपने एक बचपन से या आपने जो भी बाउंड बच्चों के साथ आपका रहा है, ये नहीं समझेगा कि मैं इसी का बता रही हूँ, मैं एनर्जी जो पिक कर रही हूँ मैं वो बता रही हूँ, इसलिए उसको समझने में और एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है। वो कहना चाहते हैं कि जो चाइल्डहुड के साथ आपका जो भी अटैचमेंट रही है या जो भी कुछ गुजरा है, उसको आप अपने पास्ट को छोड़ के अब जो आप फ्यूचर बना रहे हैं, आप उन बच्चों की मदद करें या उन बच्चों के साथ गुजारें जो चीज़ें आपकी लाइफ को सही करें। एग्जैक्टली ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ ये हो, या आपकी एनर्जी ना हो, आपके पर्सन की एनर्जी हो, लेकिन वो आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जो टाइम है आप ये ना सोचें कि वो टाइम पास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखें जो चीज़ नहीं है वो नहीं है, जब तक वो आपके पास नहीं आई है वो आपकी चीज़ नहीं है। तो इसलिए आपके पास जो सबसे अच्छी पावर है आपकी इनर पावर और आपका जो मोहब्बत करना है। आप एक एम्प्रेस, अगर आप देखें एम्प्रेस का भी कार्ड आया और ये भी आया कि आप बच्चों के साथ बहुत अच्छे हैं और आप इन्हीं चीज़ों में आगे बढ़ें। आप देखिएगा आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलेंगे पाइल नंबर 2 पे। वेलकम पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। प्लीज़ प्लीज़ जो चीज़ रेजिनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजिनेट ना करे उसको नहीं लीजिएगा। मुझे बहुत लोग कहते हैं
कि आप हमेशा यही कहती हैं वो नहीं आ रहे नहीं आ रहे। मैंने अभी पाइल मून में भी यही बात की थी कि आप लोग अगर नो कांटेक्ट में 2-2 3-3 साल से हैं तो उसका मतलब वो नहीं आ रहे हैं। अगर आपके किसी और टैरो कार्ड रीडर ने कहा है कि वो आ रहे हैं तो इसका मतलब वो गलत है, मैं सही हूँ। क्योंकि अगर वो आ रहे होंगे तो मुझे झूठ बोल के कुछ नहीं मिलेगा। मैं वो चीज़ कह रही हूँ जो एनर्जी और जो कार्ड कह रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, कमिटमेंट देंगे, या फ्यूचर में या पास्ट में क्या वो आपके साथ टाइम पास कर रहे थे या करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहला कार्ड आपका आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। ओफो, 3 ऑफ सोर्ड्स जीने नहीं देता भाई। मून, स्पाइसेस की एनर्जी है, एस ऑफ वन, एरीज, लियो, सैज, फोर ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टू ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। टू बी फ्रैंक मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके साथ, मुझे लगता है कि उन्होंने धोखा तो नहीं लेकिन आपके इमोशन से प्ले ज़रूर किया है। बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा धोखेबाजी बहुत है। क्योंकि अगर आप देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स से तो स्टार्ट है, और ये ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी हो। कभी कभी ये एक वो गम होता है जो अनबियरेबल होता है, जो बर्दाश्त के काबिल नहीं होता है। मुझे लगता है कि जो आपका पर्सन है उसने हमेशा झूठ से स्टार्ट किया, झूठ से ख़त्म किया। वो सेक्सुअली बहुत अट्रैक्ट थे या अट्रैक्ट थी, उन्होंने अपना काम निकाला और वो मूव ऑन हो गए। मुझे लगता है ऊपर वाले ने बहुत सिग्नल्स दिए, बहुत सिंबल्स दिए, बहुत इंडिकेशंस दिए, बहुत चीज़ें ऐसी की जिससे उन्हें रियलाइज़ हो कि आप उनकी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया या उस चीज़ को कभी भी एडमायर नहीं किया। क्योंकि मुझे लगता है ऊपर वाले ने उन्हें बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमेशा हमेशा 2 कश्ती के सवार रहे या रहीं, और हमेशा बेहतर चॉइस के पीछे उन्होंने आपको खोया है। मुझे लगता है कि उन्होंने जब तक आपके साथ रहे वो या रहीं, वो आपसे सिर्फ सेक्सुअली बहुत अट्रैक्ट थे। आई एम सॉरी टू से, अगर ये आपको हर्ट करे आप ना देखिए प्लीज़। मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल था लेकिन ये चीज़ हुई ज़रूर। मुझे लगता है कि उनको हमेशा उन चीज़ों का ज़्यादा गम रहा जो चीज़ें उनके पास नहीं थी। जो चीज़ें उनको अच्छी ऑफ़र हो रही थी उन्हें लगता था कि नहीं ये चीज़ें मेरे लिए नहीं है, और वो हमेशा दूसरों की तरफ देखते रहे, दूसरों की अच्छाइयाँ, दूसरों की हर उस चीज़ को देखते रहे जो उनको सेटिस्फाई करती थी और आपको नहीं करती थी। 2 ऑफ वंस जो है ये कार्ड एक बैटल का कार्ड भी है। अगर आप देखें ये रूफ के ऊपर खड़ा हुआ है, और ये जो है जैसे कहते नहीं है जब कोई जंग होने वाली होती थी, कुछ होते थे तो ऊपर रूफ पे खड़े होके देखते थे कि समंदर किधर है, कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, किधर जाना है, कौन सी जगह उसे अपना प्लान बना रहा है। क्योंकि दुनिया को पहले ज़माने में ऊपर से खड़े होके देखा करते थे, दुनिया को नहीं सॉरी जगहों को, माउंटेन या ऊपर से, कि किस जगह समंदर है, किस जगह जाना है, कौन सा रास्ता है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने हमेशा बहुत ऊपर उड़ने की कोशिश की, डिस्कवरी करने की कोशिश की, लोगों को ढूंढने की कोशिश की, और कहीं उस सोच में उस जगह पे उन्होंने आपको खो दिया, और वो आपको खो चुके हैं। मुझे लगता है आपको टोटली खो चुके हैं। मुझे ये भी लगता है कि जो आपका पर्सन है वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी से भी बैटल कर रहा है। अगर वो नहीं भी कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसे रिग्रेट है कि उसने आपके साथ सही इंसाफ नहीं किया, सही आपको कहते हैं ना कि सही तौर पे आपको कोई भी चीज़ नहीं दी जो आप डिजर्व करते थे। एंजल मुझे बताएं, देख लें 5 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस,
एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके पर्सन मिलिट्री में है या लॉ में है या लॉयर हैं या टैक्स में है, कहीं ना कहीं लवर्स, जेमिनी। देखिए मुझे ये चीज़ देख के स्ट्रांगली लगता है कि कहीं ना कहीं आपने अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला किया उन्हें छोड़ने का, और ये आपका फ़ैसला बहुत स्ट्रांग रहा है, बहुत स्ट्रांग रहा है, और आपने इसको बहुत स्ट्रांगली फेस किया है। और आपने इसको इसलिए स्ट्रांगली फेस किया है क्योंकि आपको पता था कि वो जो भी आपको ऑफ़र दे रहे हैं वो आपके लिए इनफ नहीं है। मुझे लगता है कि शायद अगर वो आज भी चाहे आपको जो ऑफ़र दें, मुझे नहीं लगता आप एक्सेप्ट करेंगे। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, जेमिनी की एनर्जी है, लवर्स का कार्ड आया है, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में लड़ेंगे, मिलेंगे, बिछड़ेंगे, लेकिन एक नहीं हो पाएंगे। ट्विन फ्लेम की प्रॉब्लम ही यही है कि वो मिलते कम हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं। और ट्विन फ्लेम का जो मेजर ड्रॉबैक है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक नहीं हो पाते, क्योंकि वो एक ही सोल के दो टुकड़े होते हैं। जब वो मिलते हैं तो वो एक दूसरे को, कहते हैं ना कि वो एक दूसरे को मिरर करते हैं, एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। ट्विन फ्लेम के बारे में अगर आपको देखना हो, मेरी रीडिंग में मैंने स्पेशली ट्विन फ्लेम के ऊपर एक रीडिंग की है। बहरहाल मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप उन्हें छोड़ के गए और उनको इस लॉस का बहुत बहुत ज़्यादा एहसास है। उन्हें पता है कि वो आपको क्या ऑफ़र कर रहे थे। वो उस टाइम एक यंग एनर्जी में थे, हो सकता है बहुत यंग कपल था, ये बहुत यंग थे, मैच्योर नहीं थे। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके साथ वाकई बहुत बहुत गलत किया और अब वो उससे रिग्रेट करते हैं। अगर देखा जाए कि वो आपके साथ टाइम पास कर रहे थे, और अगर आपके प्रेजेंट में हैं और आप पूछ रहे हैं, तो अभी तक वो टाइम पास कर रहे हैं या कर चुके हैं, लेकिन अब उन्हें रिग्रेट है कि नहीं, आपके साथ सिंसियर होना चाहिए। हैंगमैन, एक और लास्ट कार्ड निकालूंगी मैं। एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, हैंगमैन जो है यहाँ वाटर की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे यहाँ स्ट्रांगली लगता है कि आपका पर्सन अगर आपको ऑफर भी करेगा, आप एक्सेप्ट नहीं करने वाले। अगर वो टाइम पास कर रहे थे या किया है या कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने साथ गलत किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप उनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं चाहेंगे आपको कोई स्मॉल ऑफ़र देना, कोई सीक्रेट रिलेशन, या कोई सीक्रेटली आपके साथ अपने रिलेशन को लेके चलना चाहेंगे, यानी इवन उनकी लाइफ में कोई और पार्टनर हो। लेकिन मुझे लगता है आप वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे लगता है आपका पर्सन हमेशा कंफ्यूज रहा है आपको लेके, थर्ड पार्टी को लेके, आपको लेके, और हर अपनी ज़िंदगी में वहाँ कंफ्यूज रहा है जहाँ पे आप रहें। और अब उससे लगता है कि अगर वो कोई भी ऑफ़र देंगे आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जहाँ पे बिछड़ना ज़रूरी होता है। अगर मैं देखूं आपका आउटकम है तो वो ये है, यस, वो आपसे टाइम पास कर रहे थे, आपकी फीलिंग से खेल रहे थे, लेकिन उस खेल में उन्होंने अपने आप को खो दिया। अब वो रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ, और उन्हें मालूम है कि अब वो कोई भी आपको ऑफ़र देंगे आप एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, जब तक आपके कंपैरेटिवली वो आपको सूट ना करे। अब एंजल के मैसेज निकालते हैं दो। टीचिंग एंड लर्निंग, कीप एन open mind and learn new ideas, then teach these ideas to other. You are safe. I am protecting you against lower energy and guarding you and your loved ones and home. देखें यहाँ पे एंजल आपको बहुत स्ट्रांगली कह रहे हैं आप परेशान नहीं हो। मुझे लगता है कि आप लोग शायद परेशान हैं, या आपकी लाइफ में कोई ऐसी परेशानी चल रही है जिसको आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। एंजल आपको कह रहे हैं आपने जो भी अपनी ज़िंदगी में सबक सीखा है वो बहुत स्ट्रांगली सीखा है, और आपको ये समझना चाहिए कि आप जो हैं एक
जो भी जर्नी में आप बहुत 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 अच्छे वे में हैं, आपको हर चीज़ बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसलिए सब्र करना होगा क्योंकि अभी वो राइट टाइम नहीं आया है। आप सेफ हैं, आपके ऊपर एंजल माइकल का जो है प्रोटेक्शन है, वो आपकी एनर्जी को समझते हैं, आपके लव वंस को समझते हैं और वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे हर बैड एनर्जी से। इसलिए आप परेशान ना हो। उन्होंने अगर आपके साथ खेला है, आपकी फीलिंग से खेला है, तो वो उसका कर्मा भुगतेंगे, क्योंकि कोई अपने कर्मा को भुगते बगैर ऊपर नहीं जा सकता जब तक उसके सारे खाते क्लियर ना हो। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।